हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 हमारा जो चल रहा है पावर शेयरिंग, क्लास 10th की जो पॉलिटिकल साइंस है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, ये हम कवर कर रहे हैं। और टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो शुरुआत में तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, इस इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो ताकि हमें पता चल जाए कि क्यों ज़रूरत पड़ी पावर शेयरिंग की। ठीक है, तो जो पावर शेयरिंग का आइडिया है ये आया किसके अपोजिशन में, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के रूप में। मतलब पहले क्या होता था, पहले ऐसा माना जाता था कि जो पावर है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, एक ही ग्रुप के हाथ में होनी चाहिए। और अगर पावर डिस्पर्स हो गई तो डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आएगी और इनको इन्फोर्स करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, ये पहले की नोशन है। पहले क्या धारणा थी, पहले ऐसा लोगों का मानना था कि पावर जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी, या तो वो किंग हो या डिक्टेटर हो। अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर होती है तो वो फटाफट डिसीजन ले पाता है और जनता के लिए जो भी पॉलिसी लागू करनी है, डिसीजन लेना है, फटाफट हो पाते हैं। मगर अगर पावर को डिवाइड कर दिया तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है थोड़ा डिले हो जाएगा। ये है हमारी पुरानी धारणा, पहले लोग ऐसा मानते थे। मगर इसी का अपोजिशन करते हुए कॉन्सेप्ट आया पावर शेयरिंग का। अब देखो क्यों कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जब पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो वो पावर का मिसयूज करता है। जब पावर किसी एक कम्युनिटी के हाथ में होती है तो वो दूसरी कम्युनिटी पर अत्याचार करते हैं। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल कई सारे देख लिए हैं। कभी भी पावर जब हम एक व्यक्ति को देते हैं तो वो व्यक्ति कभी भी सही से पावर का इस्तेमाल नहीं करता। हमने जितने भी डिक्टेटरशिप वाले केस देखे सब जगह हालत ख़राब है, चाहे वो जर्मनी में हिटलर ने ख़राब की हो हालत, चाहे वो आपके इराक में सद्दाम हुसैन ने की हो, चाहे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन हो, या फिर चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इन सब ने वहाँ के लोगों की हालत क्या कर रखी है, ख़राब कर रखी है। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है पावर शेयरिंग का। तो जितनी भी डेमोक्रेसी जो आज की डेट में वर्ल्ड में, वो डेमोक्रेसी जो है वो फॉलो करती है कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, पावर शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। ठीक है, तो ये जो पावर शेयरिंग, ये जो आइडिया था कि पावर एक जगह पर हाथ होनी चाहिए, एक ही हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, एक ही ग्रुप के हाथ में होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट चेंज होता है जब डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मतलब जो गवर्नमेंट हुआ करती थी पहले, या तो वो मोनार्की वाला सिस्टम चलता था, राजा वाला सिस्टम, या डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम चलता था। फिर बाद में आता है डेमोक्रेसी वाला सिस्टम। जैसे ही डेमोक्रेसी वाला सिस्टम आता है तो फिर पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। और डेमोक्रेसी का ये बेसिक प्रिंसिपल है। डेमोक्रेसी का क्या बेसिक प्रिंसिपल है कि जो लोग हैं वही हैं पॉलिटिकल पावर के सारे सोर्स। ठीक है, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पावर हैं उनका जो सोर्स है वो कौन है, लोग हैं। अगर आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखी हो तो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, लोगों के लिए ही बनाई जाएगी, और गवर्नमेंट में भी कौन होंगे, लोग होंगे। मतलब पीपल बिल्कुल सेंटर में रहते हैं। ठीक है ना, तो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि पावर का सारा सोर्स कौन है, पीपल है। ठीक है, पावर क्या होनी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए। पावर कभी भी एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी में हमेशा लोग ही रूल करते हैं। किसके थ्रू रूल करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रूल करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस। तो डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे डेमोक्रेसी में हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऐसे करके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। लेजिस्लेचर को बोल रखा है कि आपको लॉ बनाने, एग्जीक्यूटिव को बोल रखा है कि आपको लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, जुडिशरी को बोल रखा है कि आपको क्या करना है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने, विवाद सुलझाने। साथ के साथ में अगर सरकार कुछ ऐसे कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उनको चेक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सरकार क्या करती है या लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं। साथ के साथ अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट बना रखी है। भारत में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल में गवर्नमेंट अलग है, स्टेट में अलग है, लोकल लेवल पर अलग गवर्नमेंट है। ठीक है, तो एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर सोसाइटी के सभी लोगों के विचारों को रेस्पेक्ट किया जाए, सभी अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं उनको मतलब क्या दिया जाए, बराबर सम्मान दिया जाए जो सोसाइटी में रहते हैं। तो अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होगी, सबको साथ में लेके चलेगी, जैसा कि हमने बेल्जियम के केस में देखा था। ठीक है, कोई सी भी सोसाइटी हो, कोई सी भी कम्युनिटी हो, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इक्वलिटी को फॉलो करें। और
कोई भी कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, और जो भी पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो भी जनता के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उन पॉलिसीज में लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, लोगों को ये कहने का हक है कि ये पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, ये पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कहने का जनता को अधिकार है। तो आज की डेट में भी आप अगर भारत में देखोगे, जब भी कोई कानून बनता है तो जनता अपनी आवाज़ उठाती है और सरकार को उसकी बात, जनता की बात माननी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, यहाँ पर जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। पावर क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सिटीजन्स के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही सिस्टम बहुत बढ़िया तरह से रन करता है। अब जो है हमारा मेन टॉपिक जिसको हम देखना है, तो ये तो हमने देखा क्यों पावर डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए जरूरी है भाई, हमने एग्जांपल दिख रखा है बेल्जियम वाला, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेल्जियम में पावर डिस्ट्रीब्यूट करने से शांति आ जाती है और सभी जो कम्युनिटी के लोग हैं खुश रहते हैं। कभी भी पावर एक व्यक्ति के हाथ में, एक ग्रुप के हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो पावर का क्या करते हैं? मिसयूज। खैर, अब हम देखेंगे कि जो आज की जो डेमोक्रेसीज है, मॉडर्न जो डेमोक्रेसीज हैं, उनमें पावर कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। तो यहाँ पर बता रखा है कि पावर को 4 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है हॉरिजॉन्टली, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब टॉप टू बॉटम ऐसे अप्रोच फॉलो की जाती है। सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट और फिर होती है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे करके पावर को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वर्टिकल में। और कम्युनिटी गवर्नमेंट, यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं या रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं अलग अलग कम्युनिटी के, उनके द्वारा क्या बनाई जाती है? गवर्नमेंट बनाई जाती है। और एक है कोलिजन गवर्नमेंट। तो भारत में भी आपको कोलिजन गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो वो क्या करती हैं? 2 या 2 से अधिक पार्टीज मिलके, पॉलिटिकल पार्टीज मिलके क्या बनाती हैं? सरकार बनाती है और पावर आपस में शेयर करते हैं। ये है कोलिजन गवर्नमेंट। तो ये 4 की 4 है, एक एक करके चारों को हम देखते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पहले तो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये आपका बुक में नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया है। अगर इंडिया में अगर आप देखो, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो पावर है वो 3 भागों में डिवाइड कर दी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों एक ही लाइन में। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इनको? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। लेजिस्लेचर्स को काम दिया है कि आप लॉ बनाओ, एग्जीक्यूटिव को काम दिया है कि आप लॉज को इम्प्लीमेंट करो, और जुडिशरी को काम दिया है कि भाई आपको क्या करना है? डिस्प्यूट रिजोल्व करना है, और जो लॉ बनाए गए लेजिस्लेचर के द्वारा उनको चेक करना है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो लेजिस्लेचर अपना काम करता है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करता है, जुडिशरी अपनी काम करती है, कोई भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर? हमारे प्यारे भारत देश में, ठीक है। तो ये जो ऐसे करके जो पावर डिवाइड कर रखी है 3 ऑर्गन्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो यहाँ पर आप देखो क्या दे रखा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में? इन दिस द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या किया जाता है? पावर को अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और ये वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा हमारे प्यारे भारत देश में। और यहाँ पर क्या किया जाता है? जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनको एक ही जगह पर रखा जाता है, ताकि वो अपनी पावर्स को, अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज कर सकें। अलग अलग पावर्स मतलब मैंने बताया था, लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ इंप्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम क्या है? लॉ को चेक करना कि लॉ जो बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो एक ही जगह पर, एक ही लेवल पर तीनों को बिठा दिया गया, मगर तीनों के काम कैसे हैं? डिफरेंट पावर्स दी गई हैं। लेजिस्लेचर को अलग दी गई हैं, एग्जीक्यूटिव को अलग दी गई हैं और जुडिशरी को अलग दी गई हैं। और साथ के साथ में यहाँ पर जो सेपरेशन है, यहाँ पर पावर्स का क्या किया गया है? सेपरेशन किया गया है। सेपरेशन क्यों किया गया है? ताकि कोई, अब सोचो अगर यहाँ पर ये सारी की सारी पावर लेजिस्लेचर को दे देते तो ये तो मनमानी करता, ठीक है। इसलिए पावर क्या करती है? डिवाइड कर दी गई हैं कि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, और किसी भी ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर नहीं दी गई है। साथ ही साथ में एक दूसरे की पावर्स को चेक भी करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चेक करते रहते हैं, ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। सपोज लेजिस्लेचर कई बार क्या, अगर बाई चांस गलती से अपनी पावर का मिसयूज करता है तो उसको कौन चेक करता है? जुडिशरी चेक करती है। साथ के साथ में लेजिस्लेचर जो होता है वो, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार होता है। आपने देखा होगा जो सरकार होती है वो हमेशा पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो एग्जीक्यूटिव्स को रिमूव कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में पहली बात तो अलग अलग हैं, और यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। बैलेंस ऑफ पावर मतलब इनको अलग पावर दी गई है, इनको अलग पावर दी गई है और इनको अलग पावर दी गई है। साथ के साथ में एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं ताकि कोई ऑर्गन मिसयूज ना करे पावर का। दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब वर्टिकल तो आप समझ रहे होंगे ना, ऐसे करके वर्टिकल ऐसे होता है, जो वर्टिकल खड़ा जो होता है। वर्टिकल मतलब पहले एक पिक्चर देखो, यहाँ पर सबसे ऊपर वर्टिकल में आप क्या देख सकते हो। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट और फिर आती है लोकल। हालांकि मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है इसको, बट इसको आपको कैसे लिखना है, आपको सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट और सबसे नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट। तो ऐसे करके जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अलग अलग लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर पावर अलग, स्टेट लेवल पर अलग, लोकल लेवल पर अलग। तो ऐसे तीन जो गवर्नमेंट बना रखी है भारत में, सेंट्रल स्टेट लोकल, ऐसी जो गवर्नमेंट होती है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जब पावर का डिवीजन हम कैसे करें, हायर से लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जब पावर का डिवीजन किया जाता है तो इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, पावर को अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर शेयर किया जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट, ध्यान रखना, एक तो होती है यहाँ पर जनरल गवर्नमेंट जो पूरे देश की गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट होती है प्रोविंशियल या रीजनल। ध्यान देना, पूरे देश की गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जनरल गवर्नमेंट बोल रहे हैं, और जो स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसको हम बोल रहे हैं प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट। तो जनरल गवर्नमेंट जो पूरे देश की होती है उसको हम एक और नाम देते हैं फेडरल गवर्नमेंट। और भारत में फेडरल गवर्नमेंट को किस नाम से जाना जाता है, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और जो स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट, इसको अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट्स में जाना जाता है या अलग अलग कंट्रीज में। जैसे भारत में तो आपने क्या देखा होगा, स्टेट लेवल में जो गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट ही बोलते हैं, मगर कई जगह पर इसको प्रोविंशियल बोलते हैं, कई जगह पर रीजनल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, और यही प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं लोकल लेवल पर भी। आपने देखा होगा लोकल लेवल पर म्यूनिसिपलिटी और पंचायत ये वाला सिस्टम भी आ चुका है। अगर आपने देखा हो, रूरल एरिया में तो आ चुका है पंचायती राज वाला सिस्टम, और अर्बन एरियाज में आ चुका है म्यूनिसिपलिटी वाला सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में पावर को टॉप से बॉटम ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट, फिर है लोकल गवर्नमेंट। ऐसे करके पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तीसरी है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हमने बेल्जियम में देखा था, जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो पावर को जो शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ध्यान रखना, डिफरेंट जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनके बीच में पावर को क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, ताकि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ये ना लगे कि यार हमें मतलब क्या किया जा रहा है, हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है या हम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं या वुमेन हैं उनको लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मिले, जगह मिले। मतलब क्या किया गया है, कई जगह पर जो लेजिस्लेचर हैं वहाँ पर सीट रिजर्व कर दी गई हैं, किसके लिए, सोशली वीकर सेक्शंस के लिए, और वुमेन्स के लिए भी सीटों को क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है, ताकि मतलब इनको ये ना लगे कि यार हमारी तो कोई देख रेख करता ही नहीं है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट भारत में देखने को मिलेगा। भारत में भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। मतलब जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है जिससे स्टेट गवर्नमेंट बनती है, और अपनी जो पार्लियामेंट है यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एससी और एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीटें क्या कर रखी हैं, रिजर्व कर रखी हैं, ताकि इन कम्युनिटीज़ को ऐसा ना लगे कि यार हमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए सीटों को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों मतलब जो सोशली वीकर सेक्शन से उनको सीटें रिजर्व की जा रही हैं, ऐसा करने से क्या होगा भाई, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जितने भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं जो मतलब माइनॉरिटी में, ध्यान देना, जितने भी जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं जो माइनॉरिटी में, उनको भी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेस दी जा सके, उनको भी जगह दी जा सके, ताकि वो एलियनेटेड फील ना करें। एलियनेटेड मतलब अलग सा फील ना करें। कई बार क्या होता है, जैसे हमने श्रीलंका में देखा था, सिन्हेला कम्युनिटी ही सब जगह पर क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। तो बाकी जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे उनको ऐसा लगने लगा कि यार गवर्नमेंट में हमारी तो जगह है नहीं, तो वो अपने आप को अलग फील करने लगे, ऐसा फील करने लगे ये तो हमारा देश नहीं है, या फिर या मतलब हमारी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा फील होने लग जाता है, कई बार अलग अलग सा फील होने लगता है। तो किसी भी कम्युनिटी को अलग सा फील ना होने लगे, उनको ऐसा ना हो लगे कि हम पराए हैं, इसीलिए
अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं उनको क्या दिया जाता है, गवर्नमेंट में जगह दी जाती है, ठीक है। कैसे? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी या रिजर्वेशन के थ्रू। और ये वाला जो मेथड है इससे क्या होता है, पावर का फेयर शेयर होता है। फेयर शेयर का मतलब है पावर जो है सभी ग्रुप्स में डिवाइड होती है, ऐसा नहीं कि एक मेजोरिटी वाला ग्रुप ही रूल करेगा। लास्ट है हमारा कॉलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। कॉलिजन मतलब गठबंधन की सरकार। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ फिर अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी 2019 में आपने देखा होगा महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शन वहाँ पर टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें 288। अगर किसी को सरकार बनानी है मेजोरिटी वाली तो सीट चाहिए 145, मगर 145 सीट किसी की नहीं है। बीजेपी को मिली 105, शिवसेना को मिली 56, कांग्रेस को मिली 44, एनसीपी को मिली 54 और अदर्स को मिली 29। यहाँ पर ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो कोई भी पार्टी को क्या नहीं मिल रही है, यहाँ पर 145 सीट नहीं मिली है, 145 सीट नहीं मिली है। तो जब कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती है या मतलब उसको उतनी सीट्स नहीं मिल पाती कि वो सरकार बनाए, तो पार्टी क्या करती हैं, आपस में गठबंधन करती हैं। तो यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है उसके हेड शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे, कांग्रेस की सोनिया गांधी, मतलब इन तीनों पार्टीज ने, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर एक गठबंधन की सरकार बना ली। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, जिसमें सीएम कौन बने? उद्धव ठाकरे बने, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी सरकार बनी है? गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार कब बनती है? जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है। और गठबंधन में क्या होता है, यहाँ पर पावर आपस में ये शेयर कर लेते हैं। ये कहते हैं कि आपको ये मिनिस्ट्री मिल जाएगी, आपको ये मिनिस्ट्री मिल जाएगी, हम ये मिनिस्ट्री रखेंगे, ऐसे करके पावर का बंटवारा हो जाता है। तो पावर शेयरिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है? पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलती है, प्रेशर ग्रुप्स में देखने को मिलती है और आंदोलनों में देखने को मिलती है। जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? जो लोग पावर में हैं, ठीक है। और जब दो या दो से अधिक पार्टीज क्या बना लेती हैं? अलायंस बना लेती हैं। अलायंस का मतलब गठबंधन कर लेती हैं, क्या करने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए। कई बार तो आपने देखा होगा कई जगह पर पहले से ही गठबंधन हो जाता है, अलायंस बन जाता है, कॉलिजन बन जाता है। जब लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को कि यार हम अकेले नहीं जीत पाएंगे, तो वो क्या कर लेते हैं? गठबंधन कर लेते हैं। और अगर वो अलायंस इलेक्ट हो जाता है, चुनाव जीत जाता है, तो वो बनाते हैं गठबंधन की सरकार, कॉलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर पावर को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 के 4 जो टाइप्स थे ये हमने चारों के चारों कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार इनको पुनः रिवाइज करा देता हूँ। ध्यान देना, आज की जो डेमोक्रेसी है उसमें पावर शेयरिंग के 4 टाइप्स हैं। एक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहाँ पे पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिवाइडेड होती है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है, पावर डिवाइड होती है टॉप से बॉटम, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ऐसे करके पावर डिवाइड होती है अलग अलग लेवल पर और अलग अलग गवर्नमेंट को अलग अलग पावर्स दी जाती हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या किया जाता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं या मतलब जो अलग अलग डाइवर्स ग्रुप हैं, जैसे रिलीजियस ग्रुप हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए, उनको पावर दी जाती है कि वो क्या बना सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, जब कोई एक पार्टी मेजोरिटी में ना आए तो वो क्या करती है, बाकी पार्टी के साथ मिलके गठबंधन की सरकार बनाती है। या पहले से ही वो क्या कर लेते हैं, अलायंस बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं और अलायंस बना के चुनाव लड़ते हैं। और जब वो चुनाव में जीत जाते हैं तो फिर वो आपस में पावर शेयर करते हैं। तो यही है 4 कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू पावर को क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है एक वीडियो में मैं आपको करा दूंगा, तो बाकी अपना जो चैप्टर है वो पूरा की पूरा फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।